हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट जो कि है आपका 6th सेमेस्टर का IMRE। आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे 6th सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में यानी कि 6th सेमेस्टर का आपका जो एक सब्जेक्ट है IMRE, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है ये। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। आपका डिप्लोमा का जितना भी आपका सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने से नए लोग हैं, ठीक है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपका ये क्लास जो भी डिप्लोमा की क्लासेस हैं सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी आपकी क्लास लाइव चलेगी, ठीक है। तो ये है आपका 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। तो ये सब्जेक्ट का नाम है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि IMRE, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का एक सब्जेक्ट चल रहा है TDP, ठीक है, और EDDE1 हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। अभी बीच में हम लोगों का ये सब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है, किसी कारणवश ये सब्जेक्ट थोड़ा अभी नहीं चल पा रहा है, बट इसको भी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तुरंत, और इसका भी सिलेबस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को। एक सब्जेक्ट है आपका EDD2, यानी कि ये आपका 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, और इसको भी, और TDP को, और नेक्स्ट आपका जो हम सब्जेक्ट चलाने जा रहे हैं आपका IMRE सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी आपका 6th सेमेस्टर का है, ये आपका 4th सेमेस्टर का है, और ये 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे अपने पूरे सिलेबस को। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप डिमांड करोगे उसी बेसिस पे आपका स्टार्ट करेंगे। जैसे 4th सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट आपका आता है IEC, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की अगर डिमांड आप लोग करोगे तो इस सब्जेक्ट को भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है इन सब्जेक्ट को, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसको भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, ये मान चलिए अभी तो आपका एग्ज़ाम 2 महीने में अगर कवर होता है, ठीक है, 2 महीने में अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है तो 2 महीने में कोशिश करेंगे हम लोग इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने की, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा के कोर्सेज़ को पढ़ना चाहते हैं, डिप्लोमा की क्लासेस को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो जब भी आपकी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रही बात क्लास की टाइमिंग की, तो हमने आपको बता दिया है कि क्लास की TDP की जो क्लास आपकी चलती है वो सुबह 9 बजे चलती है AM, ठीक है। और अभी इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है। और जो आपकी IMRE, ठीक है, IMRE जो सब्जेक्ट है इसकी जो क्लास आप लोग जैसा बताओगे उसी बेसिस पे चला देंगे। और चलिए इसको हम सोचते हैं इसकी क्लास जो है शाम को 6 बजे इसको चला दिया जा सके करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर टाइम चेंज करने के लिए कहोगे तो हम इसका टाइम भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट पहले हम लोग कवर करेंगे। और हाँ, एक EC का सब्जेक्ट आपका और चल रहा है जो कि NFTL है, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो EC ब्रांच के हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ पे आपकी क्लास चलती है ये डेली 12:30 बजे, ठीक है, दोपहर में। तो इसका भी सिलेबस हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग 2 यूनिट तक खत्म हो गया NFTL। TDP का तो चल ही रहा है कंटिन्यू। रही बात आपकी इन 3 सब्जेक्ट की, तो इन 3 सब्जेक्ट को जल्दी स्टार्ट करेंगे। और आज से हम लोग क्या करेंगे, एक अपना सब्जेक्ट जो IMRE है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका IMRE, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। तो ये आप मान लीजिए आपका जो है लेक्चर नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस IMRE की सिलेबस की डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है आपका डिप्लोमा का, ठीक है। और इस सिलेबस के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें, आज कुछ शुरुआत कर देंगे, कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे आज, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो सिलेबस में जैसे
अगर यूनिट की बात करें या चैप्टर्स की बात करें तो बेसिकली आपके 7 चैप्टर्स इसमें आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? वो आपके आते हैं 7 चैप्टर्स। अब इन 7 चैप्टर्स में आपका जो पहला चैप्टर हम लोग कवर करने गए वो क्या है? स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टॉलेशन। दूसरा है आपका इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ठीक है। तो दूसरा ये है आपका टॉपिक चैप्टर। थर्ड जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। और फोर्थ जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर जो आप लोग पढ़ोगे वो अर्थिंग का है, अर्थिंग, ठीक है। और सिक्स्थ चैप्टर जो है वो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पढ़ोगे, इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग के बारे में बताया गया है, ठीक। और सेवेंथ जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे वो होता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी इसका प्रोवाइड कराएंगे। क्या होगा, इसको नोट्स हम साथ साथ में बनवाते चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जैसा आप करोगे कहोगे। तो पहली बात तो हिंदी की बात करें तो हिंदी को हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स आपके डिप्लोमा में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों को भी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर किस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं IMRE का, ठीक। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी अगर सुझाव हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि सर किस तरीके से चलेगा, क्या इसका कंटेंट होगा, किस तरीके से चलाएंगे, क्या टाइमिंग होगी। तो कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आपको बता देंगे और उसी हिसाब से इसकी क्लासेस चलाएँगे, ठीक। तो ये है आपका 6th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट। इसको भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब आज अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो कौन सा है? आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पहला। इसको आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर नंबर को हम 1 है, इसको हम लोग आज शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोगों को, फिर आपका सेकेंड क्लास में क्या होगा और अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आज अगर हम लोग बात करें तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो हेडिंग है इस चैप्टर की आप लोग डालेंगे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए सामान्यतः जो प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इतनी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सिलेबस को और अच्छे से कवर करेंगे। तो पहला हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जनरली आपके इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है आपका वोल्टेज स्विच। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको और समझेंगे। एक आप सुना होगा अर्थ रेजिस्टेंस को अगर माप लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। तो लिखिए अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, मेगर एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। क्या होता है, एक मेगर इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, किस तरीके से रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मेगर क्या होता है, एक अर्थ रेजिस्टेंस को या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी अर्थ फॉल्ट को या इम्पीडेंस के रूप में, अगर इम्पीडेंस या अर्थ फॉल्ट को अगर मेजर करना है तो वो किससे हम लोग करते थे, वो हम करते हैं टेस्टर की हेल्प से। आपने टेस्टर नाम सुना होगा। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए टेस्टर, ठीक है। टेस्टर क्या करता है, ये मेजर करता है क्या, इम्पीडेंस एवं अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ फॉल्ट क्या करता है, अर्थ फॉल्ट को मेजर करता है, ठीक। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप लिखिए, चौथा इंस्ट्रूमेंट से अगर बात करें तो आपने सुना होगा मल्टी रेंज अमीटर होता है। क्या होता है, मल्टी रेंज अमीटर। क्या है, मल्टी रेंज अमीटर। अब मल्टी रेंज अमीटर जो होता है वो क्या करता है, करंट के लिए होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, करंट मेजर करने के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक। तो इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए सभी लोग। तो ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो लैंप होल्डर होता है, ठीक है, जो कि कहाँ लगा होता है, आपका स्विच बोर्ड के साथ में फिट होता है। कहाँ होता है, स्विच बोर्ड के साथ में फिट होता है। तो लिख लीजिए लैंप होल्डर जो कि स्विच बोर्ड के साथ फिट होता है, या फिट हो इस तरीके से। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग रूम आयरन, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। और सेवेंथ पॉइंट जो है आपका वो है टैकोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। टैकोमीटर क्या होता है, तो टैकोमीटर बेसिकली जो आपकी स्पीड मेजरमेंट के लिए किया जाता है, स्पीड मेजरमेंट के लिए। तो टैकोमीटर आपने जैसे बाइक में देखा होगा, ठीक। बाइक में क्या होता है, जो आपको ऊपर लगा होता है स्पीड को, कि कितनी स्पीड से आपकी बाइक चल रही है, ठीक। तो ये स्पीडोमीटर आपको, यानी कि टैकोमीटर हम इसको कहते हैं, जो स्पीड को मेजर करता है, ठीक। तो नेक्स्ट आप लिखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच। 10th है, लिखिए पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। और नेक्स्ट है आपका एक सप्लाई कार बैटरी, लो सप्लाई कार बैटरी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो जितने लोग इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक। चाहे आपके फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स को, इसको धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इनके सिलेबस को प्रॉपर तरीके से। तो जो लोग भी आपके नए फ्रेंड्स हैं, या जो आपके सीनियर हैं या जूनियर हैं,
ठीक है, उनको बताइए कि यहाँ पे आपकी इस चैनल पे, यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे सारी डिप्लोमा की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, तो सभी लोग आके यहाँ पे अपना सब्सक्राइब करके और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है आपका, हमने बताया कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। रही बात, आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहली हेडिंग पढ़ ली है कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो हमने लिख लिए हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मान लिया वोल्टेज स्विच होता है, अर्थ रेजिस्टेंस होते हैं, टेस्टर होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखा और हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब बताइए, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो वो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो या कोई सजेशन हो तो इन सबको क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा और वहाँ पे हम आपको देख लेंगे और उसका फिर उसी तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से इस क्लास को चलाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग क्या करते हैं, आज इतना रखते हैं। ये आपकी तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, जो जो कॉलेज के हैं, सभी अपने ब्रांच के स्टूडेंट्स को वो यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए सभी लोग, कम से कम बाहर निकलिए और मास्क हमेशा लगाए रखिए। ठीक है, जब भी बाहर निकलते हैं। ठीक, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।